यूपी का अनोखा सरकारी स्कूल क्लास के अंदर बच्चों के लिए बनाया गया स्विमिंग पूल, सामने आया प्रिंसिपल का बयान। यूपी में भीषण गर्मी पड़ने लगी है। ऐसे में बढ़ते तापमान से निजात दिलाने के लिए कन्नौज के एक स्कूल ने अनोखा कदम उठाया है। स्कूल ने क्लासरूम में ही बच्चों के लिए स्विमिंग पूल बनवा दिया। यूपी के कन्नौज में अनोखे सरकारी स्कूल का वीडियो सामने आया। यहाँ क्लास के अंदर बच्चों के लिए स्विमिंग पूल बनाया गया है। बढ़ते तापमान की वजह से बच्चों के लिए ऐसा किया गया है। वीडियो में देखा जा सकता है कि बच्चे स्विमिंग पूल में खेलते हुए दिख रहे हैं। सामने आया प्रिंसिपल का बयान। प्रिंसिपल वैभव कुमार ने बताया कि जैसे कि मौसम विभाग ने गर्मी के कहर के बारे में सूचित किया था, हम छात्रों से पानी और ठंडे पेय पानी के लिए कह रहे थे। हमने उन्हें ये भी बताया कि शहरों में लोग स्विमिंग पूल में स्नान करते हैं। प्रिंसिपल ने बताया कि छात्रों ने हमसे पूछा कि स्विमिंग पूल कैसा दिखता है और उन्हें ये कब देखने को मिलेगा। छात्रों ने ये भी पूछा कि क्या हम इसे स्कूल में बना सकते हैं, तो हमने उनसे कहा कि वो अपने माता पिता से बात करो और अनुमति लें। चर्चा के बाद हमने कक्षा के अंदर स्विमिंग पूल बनाने का फैसला लिया। सर, जैसे हीट वेव आने का जो निर्देश था मौसम विभाग से, तो बच्चों को बता रहे थे कि हम लोग ठंडी चीजें पीनी है, पानी पीना है, अपने को बचा के रखना है, फुल आस्तीन के कपड़े पहनने, धूप में नहीं जाना है। तो ऐसे पढ़ाते हुए बच्चों को बताया कि शहरी लोग होते हैं वो कूलर, पंखा, एसी लगाते हैं और नहाने के लिए वहां जाते हैं, स्विमिंग पूल में जाते हैं। तो एक प्रकरण आया स्विमिंग, तो बच्चों ने कहा सर स्विमिंग पूल कैसा होता है, हम लोग कब देखेंगे। तो हम लोगों ने कहा सर कि जैसे बड़ा तालाब मान लीजिए वो कृत्रिम तौर से बनाया जाता है, हम लोगों के आसपास नदियां नहरें होती हैं। मैंने कहा सर हम लोग कैसे इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने कहा अपने घर में बना सकते हैं आप। तो उसके लिए कह रहे सर स्कूल में हो सकता है। हमने हाँ बिल्कुल हो सकता है, लेकिन आप अपने पेरेंट्स से पूछिएगा। तो फिर उसमें चर्चा हुई सर, और हम लोगों ने कहा कि क्यों ना एक क्लास को स्विमिंग पूल में कृत्रिम रूप से स्विमिंग पूल बना दिया जाए, जिससे बच्चे जान सकें। तो उसमें कुछ बच्चे ऐसे भी थे जो नहा के नहीं आ रहे थे। तो जब सामूहिक रूप में कोई कार्य करते हैं तो बच्चों को उत्सुकता होती है, तो फिर वो भी इच्छुक हुए और साफ सफाई से विद्यालय आने लगे। बच्चों को कैसा लगा जब उसमें स्विमिंग पूल में उन्होंने? सर बच्चे पहले तो थोड़ा सा झिझक रहे थे कि एक साथ इतने लोग कैसे नहाएंगे, लेकिन जब बच्चों के साथ में उन्होंने ये गतिविधियां की तो खूब एंजॉय किया सर। एक दूसरे पर पानी डाला, खूब मस्ती की, खूब तैरने की कोशिश की। और गांव के लोग जो थे सर उनको भी बहुत अच्छा लगा। उन्होंने कहा ये तो घर में नहलवा तब भी नहीं नहाता है, लेकिन यहाँ सर नहाया। और फिर दूसरे दिन ये स्थिति हुई कि बच्चे सर ये कह रहे थे कि सर आज भी ये क्रिया करवा दीजिए। गांव के लोगों ने कहा कि सर अब ऐसी कोशिश करिए कि शासन प्रशासन से कोई व्यवस्था बने या व्यक्तिगत तरीके से ये एक स्थायी तौर पर स्विमिंग पूल बना लिया जाए। आपने एक आम काम किया, लेकिन सोशल मीडिया पे आपका ये काम वायरल हो गया, जिसकी हर जगह चर्चा हो रही है। तो कभी सोचा था आपने कि ऐसा भी कुछ होगा? नहीं सर, हम लोग कभी नहीं सोचा। हम लोग नवाचार करते रहते हैं और वर्ष 2013 से हम लोग नई नई विधियां और नई नई तरीके ढूंढते रहते हैं कि किस प्रकार बच्चों को खेल खेल में बड़े सहज तरीके से उनको पढ़ाया जा सके। और बहुत प्रयास ऐसे कर चुके हैं, जैसे हम अपने ही बच्चों को जो लगातार आते हैं उनको हम टीचर और हेड टीचर बना चुके हैं, नल सीज फसल कर चुके हैं। तो इस तरह के प्रयोग करते हैं, लेकिन सर ये उम्मीद नहीं थी कि इस प्रकार इतना लाइक करेंगे लोग और इस तरह से लोगों तक ये पहुंचेगा। अच्छा, बच्चों को भी इसमें मजे मिले, एंजॉय किया? हाँ सर, बच्चे बहुत ज्यादा एंजॉय हैं और उनके घर वालों का रिस्पांस आया कि सर बहुत अच्छा लग रहा है और कुछ ना कुछ जल्दी से व्यवस्था करिए, जुलाई तक ऐसा कुछ कर दीजिए कि हमारे पास स्थायी स्विमिंग पूल हो। और वो कह रहे हैं कि सप्ताह में या एक महीने में इस तरह का नो बैग डे करके बच्चों को इस तरह से अवसर